पाकिस्तान आ, तू जो पाकिस्तान आई मुझो पाकिस्तान आ, मैं हूं डॉक्टर सैयद दानिश और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान की जंग। जी हाँ, आज मैं अपने स्टूडियो में नहीं हूँ। अपने स्टूडियो में क्यों नहीं हूँ? जैसे कि सबको पता है कि आज हमारी आज़ादी का दिन है। आज 14 अगस्त है। 14 अगस्त हर मुसलमान, हर पाकिस्तानी के लिए एक ऐसा दिन जिस दिन हिंदुओं के यानी बड़े सगीर में जो जुल्म मुसलमानों पे होता था उससे आज़ादी का दिन है। यानी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो सुनहरी उसूल पेश किए थे, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत में ये पाकिस्तान वजूद में आया। आज पाकिस्तान को बने अल्हम्दुलिल्लाह 73 साल बीत गए हैं, लेकिन आज भी आवाम, ख्वाह वो पंजाब की हो, बलूचिस्तान की हो, सिंध की हो, कश्मीर की हो, खैबर पख्तूनख्वा की हो, आज भी आवाम के अंदर अपने मुसलमान भाइयों के साथ साथ अपने मुल्क की मोहब्बत भी उसी तरीके से है। आज भी हम लाड़काने में मौजूद हैं, लाड़काने के हर गली कूचे में मौजूद हैं। यहाँ पर जश्न आज़ादी मनाई जा रही है। आप देख सकते हैं ये प्रोग्राम मेरा इस यहाँ पर करने का मकसद यही है, क्योंकि आपने हर प्रोग्राम मेरा स्टूडियो में देखा होगा, लेकिन आज पाकिस्तान की जंग पाकिस्तान की मोहब्बत में तब्दील कर दी गई है। ये जंग हम लड़ेंगे आज लाड़काने के अवाम के साथ इंडिया के ख़िलाफ़। वही इंडिया जिसके मुंह से हमने अपना ये खित्ता हासिल किया था और अल्हम्दुलिल्लाह भी ग़ज़वा हिंद बाकी है, ग़ज़वा हिंद अभी बाकी है। हम कश्मीर के साथ साथ पूरे इंडिया को कैप्चर करेंगे, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मुसलमान फ़ौजें हिंदुस्तान को कैप्चर करेंगी। आए लाड़काना की गली कूचों में, लाड़काना के बच्चों से, लाड़काना के बूढ़ों से, लाड़काना के जवानों से पूछते हैं कि वो अपनी आज़ादी का दिन किस तरीके से गुजार रहे हैं, अपने किस तरीके से मना रहे हैं आज़ादी का दिन। यहाँ पे देख लें आप, स्टॉल भी लगे हुए हैं, यहाँ पर मुख्तलिफ़ चीज़ें बिक रही हैं, स्टॉल लगे हुए हैं, तो आप देख सकते हैं लोग ख़रीदारी कर रहे हैं, जोशो खरोश है, रैलियाँ निकल रही हैं। रात से लेकर अभी तक रैलियों का समा है, रैलियाँ निकाली जा रही हैं। आए हम बात करते हैं सिंध के बेटों से कि वो अपनी आज़ादी का दिन किस तरीके से मनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर पहले तो आपको जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक। खैर मुबारक सर, आपको भी मुबारक। सर आपको आज कैसा महसूस हो रहा है? आज का दिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे लग रहा है जैसे पाकिस्तानी कौम के लिए, हमारे लिए ईद से भी कम नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ काम दे रहे हैं कि खुशी का एक माहौल है, बच्चे छोटे बूढ़े सब इस दिन को बड़े पुरजोश से मनाए जा रहे हैं। तो एक ये ईद से भी बढ़कर अल्हम्दुलिल्लाह दिन है आज का पाकिस्तान। अच्छा, ईद से बढ़कर दिन है, लेकिन ये जो आज़ादी का दिन है, आज पाकिस्तान बने 73 साल बीत चुके हैं। इन 73 सालों में आपको जो आज भी इंडिया हम पर एक अलगाव करे बैठा हुआ है कि हम जो है ना पाकिस्तान को ये कर देंगे, पाकिस्तान के साथ वो कर देंगे, तो एक मखसूस छोटा सा पैगाम मोदी के लिए आपके नज़र में क्या होना चाहिए? मोदी के लिए हम ये कह सकते हैं कि जब तक हम पाकिस्तानी एक मुत्तहद हैं, हम सब एक साथ हैं, तो हमें कुछ भी नहीं कर सकते। कश्मीर भी हमारा है, हर चीज़ हमारी है। सो मोदी को कोई ताकत नहीं है वो पाकिस्तान की तरफ कोई आग जो है ना मिला करके देखे। तो हम पाकिस्तानी जितने भी नौजवान हैं मुत्तहद हैं, हम हर चीज़ के लिए रेडी हैं, वो हमें कुछ भी नहीं कर सकते। जी देखिए, आप यहाँ लाड़काने की आवाम जो है कह रही है कि कश्मीर भी हमारा है और कश्मीर हमारा है और सारे का सारा है, और जो रियासतें इंडिया के पास इस वक्त हैं तो वो भी हमने कैप्चर करनी है। ये है पाकिस्तान की असल जंग, और पाकिस्तान की जंग डॉक्टर सैयद दानिश के साथ जारी रहेगी। आइए आगे चलते हैं और देखते हैं कि लोग अपनी इस ईद का दिन, हकीकी ईद का दिन किस तरीके से मना रहे हैं। आज जी इस वक्त मैं पाकिस्तानी चौक में मौजूद हूँ और यहाँ पर देखें कितनी खुशी से हर बच्चा, हर बूढ़ा अपने चेहरे पर पेंट करवा रहा है। यहाँ पर जो पेंटर हजरात हैं वो पाकिस्तान के रंग बच्चों के चेहरों पर बिखेर रहे हैं। यहाँ पर बड़े भी हैं, बूढ़े भी हैं जो खुशी के साथ अपने चेहरे पर पेंट बनवा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये लोग कितने खुश हैं अपनी आज़ादी के दिन को सेलिब्रेट करने के लिए। आइए किसी से बात करते हैं कि वो आज किस तरीके से फील कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये अगर आप अपने चेहरे पे फ्लैग बनवा रहे हैं तो आप आज के दिन के लिए मतलब 14 अगस्त के लिए कितना खुश हैं, कितना मतलब आपको खुशी हो रही है? आज सर बहुत खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो नहीं अगस्त है हमारा, बहुत खुश हैं। कश्मीर को इंशाल्लाह आज़ाद करने के लिए बहुत दिल मांग रहा है, लेकिन इंडिया तो कह रहा है कि कश्मीर उसका है। नहीं, हमारा होगा इंशाल्लाह, हम लड़के भी कश्मीर को अपना करेंगे इंशाल्लाह। देखिए यहाँ पर हर किसी का यही जज्बा है कि कश्मीर हमारा है
है और सारे का सारा है। आज जो मोदी की इज़्ज़त दुनिया में पामाल हो रही है उसकी हरकतों की वजह से। ये देखते जाइए कि मोदी पाकिस्तान को अलग करने की कोशिश कर रहा था, मोदी मुसलमानों पर जुल्म और जबर कर रहा था। उसने एक बर्बरियत वहाँ पर कश्मीर पर कायम कर दी थी, पूरा लॉकडाउन कर दिया था। आज वो दिन है कि दुनिया का हर बच्चा, दुनिया का हर रिपोर्टर, दुनिया का हर न्यूज़ चैनल मोदी को पर लान तान कर रहा है। आज पाकिस्तान की जंग, ये प्रोग्राम आज लाड़काना की सड़कों पर आपके साथ कर रहे हैं। ये देख सकते हैं आप कि कितना जोश खरोश पाया जा रहा है। यहाँ पर हर बच्चा, हर मुसलमान, यहाँ पर हर हिंदू, हर ईसाई, जिस मज़हब से भी ताल्लुक़ रखने वाला बंदा, जिस कौम से भी ताल्लुक़ रखने वाला बंदा है वो खुश है। और खुश क्यों है कि हमारी दो ही चीज़ें हैं हमारे पास, एक मुसलमानियत, एक पाकिस्तानियत। इसके ऊपर पाकिस्तान भी बना था। और आगे चलते हैं, देखते हैं, बात करते हैं स्टार वालों से भी और बच्चों से भी हम कुछ बात करेंगे कि आज का दिन खुशी का भी है, ईद का भी है और आज़ादी का भी है, वो किस तरीके से मना रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर कैसे मिजाज हैं आप? सर अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, अल्लाह के एहसान करम में। आज ये लाड़काना के रंग सब्ज़ रंग में ढल चुके हैं जी माशाल्लाह। बहुत सा बैकग्राउंड भी बहुत सा अच्छा माशाल्लाह पाकिस्तान का है। हमें खुशी है, हमें गर्व है। वी लव पाकिस्तान, वी आर पाकिस्तानी। सो हमें चाहिए कि हम पाकिस्तान से मोहब्बत करें, हम यकजहती करें। हमें चाहिए कि हम बहुत से मिसाल दें पाकिस्तान की, क्योंकि हमें ये जो मुल्क है, हमारे कंट्री है, जो हमें मुश्किल से मिला हुआ है। ऐसे नहीं मिला। जो हमारे हुक्मरान थे, जो हमारे सर सैयद अहमद खान थे, सर काजी अजमल मोहम्मद के जना थे, बहुत सी कुर्बानियाँ दे के हमें मुल्क मिला है। हम इस मुल्क को यकजहती से इसका ख्याल रखें, इसको अच्छे से संभालें। और हमें बहुत खुशी है इस बात की कि आज जी आप देख रहे हैं कि हमें बहुत खुशी है। यहाँ के हर आवाम, हर ज़बान पर तकरीबन यही एक नारा है कि पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। आप देख सकते हैं कि हर बंदा पाकिस्तान के साथ साथ एक बात ज़रूर कर रहा है कि कश्मीर हमारा है और सारे का सारा है। आइए कुछ और बंदों से भी यहाँ पर मुलाकात कर लेते हैं कि वो अपनी आज़ादी का दिन, ये खूबसूरत दिन किस तरीके से मना रहे हैं और क्या क्या चीज़ें वो कर चुके हैं रैलीज़ में, और क्या क्या चीज़ें हैं ना, क्या कहते हैं, उन्होंने करनी बाकी है इस आज़ादी के दिन के लिए, और उनका पैगाम पाकिस्तान की आवाम के लिए क्या है। यहाँ मैं एक और जगह मौजूद हूँ, यहाँ पर भी उसी तरीके से वही रश है, वही जुनून है, क्योंकि पाकिस्तान इश्क और जुनून के साथ हासिल हुआ है। पाकिस्तान शहादत देकर पाया गया है। उसमें हमारी माँओं और बहनों के आबरूएँ शामिल हैं, बूढ़ों और जवानों की शहादतें शामिल हैं। ये मुल्क आसानी से किसी ने प्लेट में सजाकर हमें नहीं दे दिया। ये मुल्क लाखों करोड़ों कुर्बानियों के बाद वजूद में आया। इसमें बहनों की रिदाएँ, माँओं की दुआएं शामिल हैं, और जिसमें माँओं की दुआएं शामिल हों उसे कोई दुश्मन मैली आँख से नहीं देख सकता। यहाँ पर भी कुछ हज़रात, कुछ बच्चे जो है वो ख़रीदारी कर रहे हैं। आए उनसे जानते हैं कि वो अपने शौक़ का, अपने इश्क का इज़हार पाकिस्तान से किस तरीके से करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। सर जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक। खैर मुबारक हो, पूरे पाकिस्तान को मुबारक हो, इस कौम को मुबारक हो, पाक अफवाज को मुबारक हो, जिनकी कुर्बानी की वजह से पाकिस्तान की वादानियत बरकरार है। जिनकी कुर्बानी और दिन रात मेहनत की वजह से हम पाकिस्तान की ये अवाम आज़ादी की सांसें ले रहा है। और इंशाल्लाह ता क़यामत पाकिस्तान जिंदाबाद रहेगा, पाकिस्तान पाइंदाबाद रहेगा। किसी भी दुश्मन में इतना दम नहीं कि पाक अफवाज के होते हुए पाकिस्तान की तरफ मेरी आँख करके भी देखे। इंशाल्लाह ताला उसकी आंखें निचोड़ के रख देंगे। पाकिस्तान का पूरा अवाम पाक अफवाज के साथ है, पाकिस्तान की सालमत के लिए यकमुश्त है और यकजहत है, और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान दायम और कायम रहेगा। जी यहाँ पर हमारे साथ कुछ बच्चे भी मौजूद हैं जिन्होंने देखें बिल्कुल चश्मे लगाए हुए हैं, कैप्स लगाए हुए हैं और बाकायदा एक फ़ौजी जवान बने हुए हैं। अल्लाह ताला हमारे हर बच्चों को, हमारे हर बड़ों को खुशबू रखे। आए इनसे बात करते हैं कि बेटा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपको आज कैसा फील हो रहा है, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा हो रहा है। एक छोटा सा मुझे मिली नगमा सुना दे, कोई भी पाकिस्तान की गाना सुना दे। गाना बनाना पाकिस्तान का, दिल दिल पाकिस्तान आता है। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान, दिल
जोर से नारा लगा दे, पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान। जी पाकिस्तान जिंदाबाद। ये था बच्चों का जज्बा, ये था बच्चों का जुनून। जिस कौम के बच्चे, जिस कौम के जवान, जिस कौम की माएँ, जिस कौम की बहनें इतने गयूर हों, इतने ताकतवर हों, उसको मोदी जैसे पलीत और गलीज़ दुश्मन कुछ नहीं कर सकते। आप देख सकते हैं कि रैलीज़ पे रैलीज़ निकलती जा रही हैं, बहुत सारी रैलीज़ यहाँ से गुजर रही हैं और यहाँ पर एक ईद का समा आपको नज़र आएगा कि ईद से भी ज़्यादा जोश, क्योंकि हर एक जिंदा कौम के लिए ईद का समा उनकी आज़ादी का दिन होता है। जो पाकिस्तान हिनता दिल कुर्बान, हिनता जान भी कुर्बान हो, हिनता दिल कुर्बान। अस्सलाम वालेकुम बेटा। कश्मीर जिंदाबाद। जी कश्मीर जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। आप देख लें पूरा, ये आप देख सकते हैं किस तरीके से खचाखच भरा हुआ है। रैलीज के सूरत में आप बच्चे जवान हर किसी के चेहरे खुशी से सरशार हैं। पुरवकार जश्न, ये किसी आम चीज़ का कोई जश्न नहीं, ये आज़ादी का जश्न है। आज़ादी वो चीज़ है जो बरसों में किसी कौम को नसीब होती है और वो कौमें खुश नसीब होती हैं जो अपनी आज़ादी के दिन को, आज़ादी के लम्हों को खुशी और जोश व खरोश से बनाती है। हमारे साथ एक और लाड़काना के शहरी मौजूद है जो अपने बच्चों के साथ निकले हैं यहाँ पर बच्चों को सैर करवाने के लिए आए। उनसे बात करते हैं कि वो अपना आज का दिन किस तरीके से मना रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? जी सर, मेरा नाम नजीबुल्लाह आबरो है। जी नजीब साहब, आप बच्चों के साथ निकले हैं तो आपने लाड़काना का आज रंग किस तरीके से देख रहे हैं? सर शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा। डे बाय डे जो भी नया साल आता है तो उसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान में अभी जो सिंध में भी ये 14 अगस्त को इतना ज़बरदस्त मनाया जाता है कि बहुत खुशी होती है। हमने आज बिल्कुल ईद का दिन समझ के नमाज भी पढ़ी और इन्जॉय भी किया। आज मुख्तलिफ जो दिन होते हैं दूसरे, उसकी बरक्स आज क्या कैफियत, क्या फीलिंग है आपकी? आज अल्हम्दुलिल्लाह हमें पाकिस्तानी होने का जज्बा भी हमें हमारे दिल में, सीने में, और हमें फ़ख्र महसूस हो रहा है कि हमारी इतनी ज़बरदस्त आर्मी है जिसने हमारी इतनी कुर्बानियाँ देके हमारी सरज़मीन को बचाया और हमारे दुश्मनों को मुँह तो जवाब देते रहे हमेशा, और उन्हीं को सपोर्ट करने के लिए और हमें अपने पाकिस्तानी होने पर फ़ख्र होने के लिए हम निकले हैं। हम अपने बच्चों को भी निकलवाएँ और उसके अलावा हम ये डे मना रहे हैं। बहुत माशाल्लाह मज़ा आ रहा है। अच्छा, बात बच्चों की जाए तो बच्चे जैसे ईद पर भी एक ज़िद करते हैं कि ये कपड़े लेने, ये जूते लेने, तो इस दिन भी आपसे कोई ज़िद की बच्चों ने कि हमें ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ चाहिए? जी बिल्कुल, हम 2-3 दिन पहले इन्हें लेके गए थे बाज़ार। इन्होंने अपनी मर्ज़ी से सारा सामान लिया है। इनके वो पता भी था कि अभी वो 14 अगस्त आने वाली है तो इसलिए हमें ये सब चीज़ें चाहिए ताकि हम एंजॉय करें हमारे ईद से बढ़ के हमारे दिन को, आज़ादी को। चले, थैंक यू। आपने देखा कि इन्होंने ईद की तरह ही पहले से ही 14 अगस्त की तैयारियां शुरू कर दी थी। जिस तरीके से जो 14 अगस्त का सामान है यहाँ पर, चूड़ियाँ हैं, शर्ट्स हैं, यहाँ पर हमारी मुख्तलिफ और वैराइटीज़ हैं। ये 14 अगस्त से पहले यानी 1 अगस्त से ये सिलसिला शुरू हो जाता है। और जिस तरीके से एक अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ईद के दौरान हमारे जो जूते हैं, कपड़े हैं या दूसरी अशिया महंगी कर दी जाती है। रमज़ान में जो है हमारे फ्रूट्स वगैरह जिस तरीके से महंगे हो जाते हैं, उसी तरीके से जैसे जैसे 14 अगस्त करीब आती है तो ये चीज़ें 14 अगस्त की झंडे वगैरह महंगे कर दिए जाते हैं। मुझो पाकिस्तान तू जो पाकिस्तान आही, मुझो पाकिस्तान हिनता दिल कुर्बान, हिनता जान भी कुर्बान हो, हिनता दिल कुर्बान, हिनता